अभी मैं श्रीमद् भगवत गीता के विषय में ये प्रस्तावना के रूप से, एक भूमिका के रूप से चर्चा कर रहा हूं कि गीता है क्या। गीता वह है कि संसार में मोह ग्रसित लोगों के उस मोह को दूर करने का सबसे बड़ा मंत्र है श्रीमद् भगवत गीता। श्री कृष्ण अर्जुन का संवाद जो कुरुक्षेत्र में हुआ, और हम सभी मोहग्रसित हैं। मैं ये नहीं कह सकता 100%, लेकिन अधिकांश लोग तो इतने मोहग्रसित हैं कि उनको तो देश का, धर्म का, प्रकृति का, प्राणी का, नैतिक का, पूर्वजों का कोई विचार भी नहीं आता। केवल अपना खाना पीना कहां से लाएंगे, कहां से मोटरसाइकिल आएगी, कपड़ा लत्ता कहां से, ये विलासिता में पड़े पड़े वो पहुंच नहीं सकते वहां तक। उनके जीवन इसी में नष्ट हो जाते हैं। चलो कोई बात नहीं, सब के सब तो इस तरह के लोग नहीं हो सकते, लेकिन मैं उनको कह रहा हूं अधिकांशतः जो आज मोबाइल पर वीडियो, व्हाट्सएप और फेसबुक और इंस्टाग्राम और जो क्या क्या बोलते हैं, यूट्यूब फलाना फलाना जो है ना, इन पर एकदम निर्लज्ज होकर अभद्र भाषा में केवल दूसरों को कोस रहे हैं। उनको कह रहा हूं क्यों, मुझे ऐसा लगता है कि शायद वो पूरे भारतीय हैं। मुझे लगता है कि वही अर्जुन की भूमिका में आ सकते हैं। मुझे लगता है कि उनको भारत की कोई भी कमजोरी स्वीकार नहीं है। तो मैं उनको कह रहा हूं कि वह भी यदि ऐसे हैं तो कर्तव्य के ढंग से, कर्तव्य के रास्ते से आओ मैदान में और उस कुरुक्षेत्र में खड़े होकर उन कौरवों को दंड दो। केवल घर में बैठ करके बकवास करने से तुम्हारा कल्याण नहीं हो सकता। इसलिए बंधुओं, मैं अभी जो चिंतन कर रहा हूं, मैं उन भारतवासियों को, एक कविता मैंने लिखी है, मैं उन्हें जगाने आया हूं। भारत में भारतीय सोए हैं, मैं उन्हें जगाने आया हूं। कोई मुझसे कहेगा आप क्या कर रहे हैं, नहीं रुकूंगा, चलता रहूंगा। अब मैंने निर्णय किया है। दो चीजें हैं मेरे पास में। यदि परमात्मा का भी कहीं हिमालय में बैठ करके समर्पण करता हूं तो भी इसी प्रकृति, प्राणी और राष्ट्र धर्म के लिए होगा। और यदि शरीर साथ देता रहता है, चल देता हूं, तो भी इसी प्रकृति, प्राणी और धर्म राष्ट्र के लिए ही चलूंगा। अभिप्राय है कि अब जो शेष मेरा जीवन है वो रहेगा इस उद्देश्य के लिए। इसीलिए यही करना, इसलिए मुझे समझ में आ रहा कि फिर से मैं गीता की इन बातों को स्पष्ट रूप से मानव के सामने रख दूं कि केवल गीता एक अर्जुन कृष्ण की बात हो गई और वह खत्म हो गई। अरे नहीं, ये न खत्म होने वाला संवाद है जो युगों युगों तक भी समाप्त नहीं होगा, और जो इसको अनुकरण करेगा, जानेगा, वह भी वही अर्जुन होगा जो महाभारत में श्री कृष्ण भगवान के समक्ष खड़ा था। आज इस गीता को कृष्ण मानकर आप खड़े हो जाओ, मेरे देश के अर्जुन हो जाओगे। पूरे 18 अध्याय में 700 श्लोक हैं, लेकिन टॉपिक एक ही है, क्या, किस मोह से आगे निकल जा। यदा ते मोह कलिलम बुद्धिर्व्यतरिष्यति तदा गंतास्य निर्वेदम श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च। अर्जुन, जब तू इस मोह दलदल से तेरी बुद्धि निकलेगी, मोह दलदल, हम सभी उसी मोह से ग्रसित हैं। जहां तहां भगवान अर्जुन को कहते गए हैं, यदि तू ऐसा बैठा रहा इन कौरवों के सामने, ये क्या मानते हैं, कायर, ये क्या मानेंगे तुझको, अगर तूने कुछ प्रतिक्रिया नहीं दी तो ये तुझको कायर समझ करके, नपुंसक समझ करके गाली देंगे। अवाच्य वदांश बहूनि बदस्यन्ति तवाहिता निंदस्तस्तव सामर्थ्यम ततो दुःखतरम न किम। तेरे लिए बहुत सारे अवाच्य आज भी बोल रहे हैं, आज भी वो बोल रहे हैं,
इस भारत के कितने टुकड़े हो गए, तो जो कौरव पक्ष के लोग हैं आज भी उसी भाषा को बोलते हैं। अवाच्य, क्या करेंगे, क्या करोगे, अरे ये किया, वो किया, ये किया और ये करेंगे। अरे बंधुओं, मेरे सनातन के जो सेवक हैं, सनातन के जो समझने वाले हैं, उनको कोई भय, उनको कोई उद्वेग, कोई तनाव, कोई दबाव, कोई चिंता कदापि नहीं। जिसने सनातन को समझ लिया, काल तो उनके साथ में है, हर पल उसी के साथ वो रमण करते हैं, उनको भय कैसा। और व्यर्थ की लवारगिरी भी करते नहीं। समय सबके साथ, समय सदैव साक्षी है सबका। कुछ लोग बंधुओं बड़ी विचित्र बात करते हैं, कहीं आने जाने की बात हो, अपने लोगों को झूठ बोले, भाई क्या बताएं, समय नहीं मिला। बोलिए, ऐसा भी होता है? कभी संभव है कि समय न हो? ऐसा संभव है कभी समय न मिले? लेकिन लोग झूठे दुराचारी कहता हूं उनको, जो इस तरह से अपने लोगों के साथ छल कपट कर रहे हैं। बुलाया तो सीधे बोलते, भाई मेरी अनुकूलता नहीं है। हाँ आएंगे भाई, सही समय पर, कोई चिंता मत, जरूर आ जाएंगे हम। नहीं गए अपने लोगों के, उनको क्या लगता है इनमें कोई धोखा नहीं। अरे बंधुओं, ये सब तुम्हारा पाखंड है, झूठ है और धोखा है। किसी को कहो मत, कहे तो फिर बगैर उस काम को किए बगैर रहो मत, करो, तब बनोगे तुम अर्जुन, तब बनेगा ये भारत। झूठ बोलती है, अरे भाई ऐसा हो गया था, थोड़ा समय नहीं मिला। लो, कुछ भी बुरा काम करेंगे, दुराचार करेंगे, उसका दंड भोगते हैं। टांग कट गई, हाथ कट गया, और कुछ आर्थिक और सामाजिक हानि हुई, क्या बताएं साहब, ये सब समय का खेल है साहब। समय बहुत, अरे भाई समय तो न तेरे लिए काला पीला लाल हरा नीला कभी नहीं होता है बंधु, सावधान हो जा। समय तेरा वह साथी है, समय तेरा वह साक्षी है, समय तेरा वह स्वामी है, जो सदैव तेरे साथ सब छोड़ गए लेकिन उसने कभी साथ न छोड़ा। वह उस परमात्मा का शाश्वत अभिन्न अंग है, जो इन 5 जड़ तत्वों की लीला को चला रहा है। तुम कहते हो समय नहीं मिला, मेरे बंधुओं समय ही समय है। कहत कबीरा जाने दे भाई, जब से चेते तब से ही सही। 18 अध्याय का केवल एक ही उद्देश्य कि मोह से बाहर निकल, अज्ञान से बाहर निकल। ये तूने जो अपने पर लाद रखा है कि भाई हो मेरा मेरा मेरा, ये सभी संसार के सभी पदार्थ नश्वर हैं, तुम्हारे ये शरीर भी नश्वर हैं। इसलिए अर्जुन, इस शरीर के मोह में न पड़, इन वस्तुओं के मोह में मत पड़। बंधुओं, आज आप देख लो, अर्जुन को कह रहे हैं भगवान, आज आप देख लो कि आपको कह रहे हैं भगवान। ये तुम्हारे टीवी, मोबाइल, गाड़ी, बंगले, ये तुम्हारे सब लड़के लड़की, पुत्र पुत्रियों की भी मैं बात करता हूं बंधुओं, ये कहीं काम में नहीं आएंगे। यदि काम में आएंगे तो तुम्हारे वो संस्कार, उनको भी वो संस्कार दे दो, अपनी संतान के। नहीं तो तुम रोओगे बुढ़ापे में, गाली दोगे उन औलाद को भी कि भाई बड़ा भूल हुई। दो ये ज्ञान उनको, पढ़ाओ गीता, कहो तुम ही भारत हो, तुम ही अर्जुन हो, और तुम इसको ऐसे नहीं खाली खाली कहे हम तो भाई राम कृष्ण के। अरे वंशज बनने से काम नहीं चलेगा, झूठा नहीं, लबारगिरी से नहीं, आचरण में लेकर के तब सत्यापित करो बंधुओं, तब बनेगा ये भारत। यहां विराम करेंगे। जय विश्व बंधु।